नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर और इंटरव्यू सीरीज में। आज हम यहाँ एक नए कैंडिडेट के साथ, एक नए अभ्यर्थी के साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम परविंदर कौर है। मैं रतनपुरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं जी हेल्प की ऑनलाइन स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, जी हेल्प के ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो रहे हैं। हाँ जी। अभी आपका चयन कौन कौन सी परीक्षाओं में हो रहा है? अभी रिसेंटली मेरा फर्स्ट ग्रेड की प्रोविजनल में मैं सेलेक्ट हो रही हूँ और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी अच्छा स्कोर है मेरा। प्रोविजनल में जो है वो इन्होंने अपनी जगह बनाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। थैंक यू। कितने मार्क्स हैं आपके? स्कूल लेक्चरर प्रोविजनल लिस्ट में आप सेलेक्ट हो चुके हैं, मार्क्स कितने हैं आपके? प्रोविजनल में सर मेरे 336 मार्क्स है। 336 मार्क्स आपके हैं, हाँ है जी। ना, जो लास्ट की आरपीएससी की थी उसके अनुसार। हाँ जी सर। ग्रेड टू में कितने मार्क्स हैं आपके? 320 मार्क्स है सर ग्रेड 2 में। ग्रेड टू में 320 मार्क्स हैं और ग्रेड थ्री में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 95 क्वेश्चन है। 95 क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहे हैं आपके। तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल में सेलेक्ट होने के लिए ढेर सारी बधाई, और इसके थैंक यू साथ सर। साथ ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में भी आप सेलेक्ट हो रहे हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय जो है अपने परिवार में किसको देना चाहेंगे? सर मैं मेरी पेरेंट्स को ही देना चाहूंगी, जो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से ही। पढ़ने के लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं उन्होंने। मेरा हर हर जगह पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि तुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है या फिर हो क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि काफी टाइम से तैयारी भी कर रहे होते हैं तो बहुत बार रिजल्ट नेगेटिव भी देखने पड़ते हैं। कब बट कब से आप तैयारी करने लगे? जी हेल्प कब से ज्वाइन किया जी आपने? हेल्प ज्वाइन किए सर 1 ईयर हो गया। पिछले साल 2021 नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था। नवंबर 2021 में जो हो हाँ जी। आपने ज्वाइन किया उससे था। पहले 2 बार रीट दिया था, वो भी उसका रिजल्ट नेगेटिव ही रहा। एक बार कैंसल हो गया, एक बार जैसे भी मतलब उसका हुआ। ठीक है, तो आप तैयारी कर रही हैं और इस समय आपके पास तीन तीन नौकरियां जो है वो आने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर पुनः आपको ढेर सारी बधाई। आप सबसे पहले जो है वो हमारे दर्शकों को जो है वो बताएंगे कि कितने घंटे आप निकाल लेते थे अपनी स्टडी को लेकर के? सर जब क्लास ज्वाइन करी थी 1 ईयर पहले, तो शुरू शुरू में 5 से 6 आवर्स हो जाते थे। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता गया वैसे 10 से 12 घंटे एवरेज लगते ही थे। 10 से 12 घंटे जो है वो आप निकाल लेते थे। हाँ जी हाँ शुरू जी। में 5-7 घंटे से काम जो है वो चल जाता था। यस सर। आपको जो टारगेट्स यहाँ मिलते हैं जी हेल्प के अंदर, आप कोशिश करते थे वो सारे के सारे पूरे हों? जी बिल्कुल, इसमें जो भी शेड्यूल उनका आता था या टारगेट जो टेस्ट वगैरह मिलते थे वो उन्हीं पे ही हम वर्क कर रहे थे शुरू में, कि बस इसको पूरा करना है, ये पूरा हो जाए तो बस दैट्स इट, आज का हो जाएगा। जी हाँ। और इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन क्लास को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि वास्तव में हमें इसका आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन में? कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस तो नहीं रखता सर, क्वालिटी में तो कोई फ़र्क आता नहीं है, वो तो स्टूडेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ऑफलाइन में हम जा रहे हैं तो जो टाइम फिक्स है उसमें हम प्रेज़ेंट हो जाएँगे जाके। और जो हमारा ऑनलाइन है उसमें ये रहता है कि कई बार ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ो भी नहीं, या फिर सुबह जल्दी की क्लास होती है, लगता है कि नहीं बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। उसी पे अगर टाइम टू टाइम अपनी सारी क्लासेस अटेंड करते रहे, तो वो भी बराबर इक्वल बराबर। बेनिफिशियल है, ऐसा कोई वो डिफरेंस नहीं है उसमें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ऑनलाइन में कई बार ऐसा होता है कि कई कोई काम हो गया तो हम सोच लेते हैं कि ये क्लास हम रिकॉर्डेड मोड में जो वो देख लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम शायद आपका अर्ली इन द मॉर्निंग का हुआ यस करता सर, था। हमारा 5:30 हुआ करता था सुबह के टाइम। 5:30 मैं स्कूल लेक्चरर के जो प्रीवियस बैच के जो अभ्यर्थी हैं, मैं वास्तव में दाद देना चाहूंगा कि सुबह उठ करके जो है इन्होंने अपनी क्लासेस जो है वो लगाई हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगाई हैं। आप लाइव रह करके उसको लगाना पसंद बिल्कुल सर, करते थे या रिकॉर्डेड मोड में? लाइव रहकर ही लगाना पसंद करते थे, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन हो जाता था। हमारे यहाँ लाइव क्लासेस में ये ऑप्शन रहता है कि आप पूछ सकते हो, आप हैंड रेज कर सकते हो, तो उसमें इंटरेक्शन हो सकता था। लाइव तो रिकॉर्डेड देखने का तो सर फिर कोई उतना मजा ही नहीं आता था बाद में। जी हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो इमरजेंसी के लिए आप रख सकते हैं, जब कभी भी आपको दोबारा टॉपिक को रिवाइज करना हो। सबसे पहले मैंने पिछली बार भी पिछले कैंडिडेट से भी ये पूछा था कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है उसमें कैसे बैलेंस जो हो आपने बनाया? सर जब स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी, जब हमने पूरा ज़्यादा फोकस है वो सेकंड पेपर पे किया था, क्योंकि इसका थोड़ा-सा पार्ट ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा रहता है। और उसके बाद फर्स्ट पेपर को भी साथ में शुरू कर लिया, क्योंकि जब सेकंड पेपर का थोड़ा-सा काम हो गया था ना जब, तो उसके बाद हमने फर्स्ट को साथ में शुरू कर लिया। जैसे 2 से 3 घंटे डेली कंसिस्टेंटली हमने फर्स्ट पेपर को दिए, और बाकी 3 से 4 घंटे वो सेकंड पेपर को दिए। जी हाँ। तो फर्स्ट पेपर जो रहता है जीएस का रहता है, स्कूल लेक्चरर के हाँ अंदर जी, जो है उसमें खूब सारे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, कोई बिल्कुल एक सर। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको परेशान करता हो, मैथ्स रीजनिंग या कुछ और, जो ज्यादा परेशान करता हो आपको?
ज़्यादा परेशान तो सर मैथ्स मेरा मतलब ठीक-ठाक ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। हालाँकि मेरे यदि पापा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहेंगे कि यदि किसी की मैथ्स या रीजनिंग अच्छी नहीं हो तो भी वो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं ये बता रही थी कि मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं, बट फिर भी मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मुझे ये रहता था कि मैथ्स छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते थे, क्योंकि 10 मार्क्स तो लगभग आने ही आने थे बिल्कुल उसके। बिल्कुल। तो फिर उसको मैंने डेली तैयार किया साथ में, उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। चाहे उसके छोड़ा 2-3 छोड़ा क्वेश्चन निकालूँ, चाहे बहुत 4 निकालूँ, बट जी हाँ, मैंने डेली निकाले उसके बिल्कुल। क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक या दो विषय अगर जो उनके कमजोर हैं जनरल स्टडीज में तो उनको वो छोड़ दें। तो छोड़ देना जो है वो शायद मैं बुद्धिमानी जो है वो नहीं कहूंगा। इसके साथ आप जो है बैलेंस बना सकते हैं, उनको आप करें जरूर, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो जी। है वो जरूर करें। किसी पर्टिकुलर बुक का नाम लेना चाहें फर्स्ट पेपर के लिए हमारे दर्शकों के लिए, जो आपको लगे कि एक इसको करने से बहुत सारा काम सही हो जाता है। सर मुझे लगता है कि हिस्ट्री का पार्ट जो है वो आता भी काफ़ी पेपर में, और हिस्ट्री के लिए पवन भंवरिया सर की एक बुक आती है, इतिहास नाम से। वो बुक काफ़ी बेनिफिशियल रही। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से थे। अपने ये तो नहीं कह सकते कि पूरा उसमें से आता है, बट वो बुक काफ़ी बेनिफिशियल थी। और इस बार क्योंकि जो सिलेबस था उसमें डिविडेशन बिल्कुल नहीं था कि ये पार्ट इतने मार्क्स का आएगा। तो उस हिसाब से वो उस हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पढ़े थे, और बुक बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया रही वो। और इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर गाइड या किसी एक पर्टिकुलर जैसे बिगिनर्स जो होते हैं उनके मन में सवाल होता है कि मुझे फर्स्ट पेपर पर अपना काम शुरू करना है, तो किस तरीके से अपना काम शुरू करें, वो शुरू किस तरीके से करें, शुरुआत कैसे करें? हाँ जी सर, शुरू में मैं कहूँगी कि आप छोटे-छोटे सब्जेक्ट लेके चले, जैसे हिंदी है, इतना कोई उसका लेंथी रहता नहीं है, तो मानस हिंदी व्याकरण है, वो अच्छी बुक है हिंदी के लिए। हिंदी लेके चले, मैनेजमेंट तैयार कर ले, मैनेजमेंट खुद से बहुत अच्छे से तैयार की जा सकती है, इतना कोई उसमें है नहीं है कि हमें स्पेशल नहीं, कहीं से सीखना पड़े। मेरा कहने का मतलब कि किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, उस टेस्ट सीरीज में एक निश्चित तो पाठ्यक्रम जो उसको दिया हुआ है, तो उसके लिए सर वो फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, एक सर हैं रावत सर से, राठी सर नाम है उनका, रामावतार जी राठी, मैं उनका बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगी। फर्स्ट पेपर में उनका गाइडेंस बहुत अच्छा रहा मुझे। रावत बिल्कुल सर से हैं वो सर। और फर्स्ट पेपर में मैंने एग्ज़ाम के पास जाके, वो उनका ग्रुप में डेली टेस्ट आता था, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो भेजते थे, और वो मैं डेली करती थी, लगभग 50 टेस्ट मैंने उनके दिए। बहुत अच्छा वो सर काम कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में। बिल्कुल। निश्चित तौर पर रामावतार जी आपको भी ढेर सारी बधाई, और जी हेल्प प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब लोग जो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हम चाहेंगे कि उनको भी यहाँ पर जो है यहाँ एक तरीके से उनका भी जो है वो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लोग उनको भी जो है वो जाने। इसके अलावा आप सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर के जो है वो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? उसमें यही है कि आप अच्छा कोई भी जो भी सेंटर आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से आप कोचिंग लें, नहीं तो बुक्स पढ़ें। और उसके साथ मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करें। टेस्ट सीरीज टेस्ट बहुत सीरीज़ इज़ द की। आपको सक्सेस टेस्ट सीरीज़ से ही मिलनी है। और जब शुरू-शुरू में सर, मैं एक बात आपको याद कराना चाहूँगी, जब लाइव क्लास चलती थी तो आप शुरू-शुरू में ये हमें कहते थे कि टेस्ट सीरीज़ से ही आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट सीरीज़ से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो तब हम हमें लगता था कि ऐसा क्यों है? ठीक है, लेकिन जब हमने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की तो हमें पता चला कि सच में मेन काम तो यही करवा रही है हमें। और मैंने जी हेल्प की टेस्ट सीरीज़ पूरा 1 साल तक जॉइन करके रखी है, नवंबर 21 से लेके जब तक एग्ज़ाम था, टिल द एग्ज़ाम मैंने वो सारे पेपर्स दिए हैं, जी और हाँ। बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल टेस्ट सीरीज से आउटपुट जो है वो आना ही आना होता है, और हम पहले दिन से जो है वो इस चीज को लेकर के क्लियर है हमारे सारे के सारे अभ्यर्थी। और आपने टेस्ट सीरीज पूरे एक साल तक ज्वाइन किए रखी, और हाँ जी सर। क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी आपने ऑनलाइन क्लासेस एक ली, पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स साथ में चला था, साथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली थी। साथ में ऑनलाइन क्लास और आपने जो है वो करे रखा, जो है वो दोनों चीजें आपने एक साथ जो है वो करे रखी। इसके अलावा आप बताएंगे कि बहुत बार ऐसा होता है जैसे एग्जाम की डेट आगे चली हाँ गई जी सर। या एग्जाम हो नहीं रहा है या कोई और चीज जो हो, तो ऐसे टाइम पे जो एक निराशा या यूं कह लीजिए कि कैसे फेस करते थे आप उसको, उस समय को कैसे जो है वो निकाला आपने? बिल्कुल सर, प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मतलब कभी लो फील होता है कभी। और हमारे एग्जाम के टाइम भी ऐसी न्यूज़ेस आ रही थी कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, आगे जाएगा, तभी आप हमें कंटिन्यू यही कहते रहे कि एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इन चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। तैयारी कि करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको इनसे जो है वो मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्जाम कब होगा, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ना। तो बिल्कुल। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, टिल द एग्जाम आप लगे रहें हर बहुत रोज। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण अपना काम शुरू नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं है, नोटिफिकेशन की वेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी जब काम शुरू किया तब नोटिफिकेशन का कोई अता पता ही नहीं था।
जब आपने काम शुरू किया तो नोटिफिकेशन का कोई अता पता जो है वो नहीं था। इसके अलावा जो है, जो एक बहुत जरूरी चीज जो आपको लगता है, हाँ आपने बताया कंसिस्टेंसी तो है, जी। इसके अलावा एक ऐसी चीज जो है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि भाई ये काम तो आप कर ही लो यदि सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो पेशेंस बनाए रखें और अपने जो अपना गोल है आपने डिसाइड किया है तो उसी के ऊपर अपना फ़ोकस रखें। ये एक बात है कि अगर आप 1 साल तक लगभग 1 साल अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे देंगे जो आपका गोल है, तो वो एग्ज़ाम आपको पूरी ज़िंदगी दे देगा। ऐसा नहीं होता कि हम 1 साल अपनी पूरी मेहनत किसी चीज़ में लगा रहे हो, वो हमें कोई आउटपुट ना दे। मुझे ऐसा नहीं लगता, आप अपने गोल पे लग जाएँ, स्टेप इन करें बिल्कुल, एक और बिल्कुल साल शुरू एक करें। साल यदि हम अपना दे दें पूरा, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल। तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। आप अपनी ज़िंदगी के कुछ महीने दे कर के अपनी पूरी की पूरी लाइफ़ जो है उसकी में चेंज ला सकते हैं। और जब हम डे बाय डे शेड्यूल्स करते हैं, डे बाय डे हम अपना टारगेट लेके चलते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो हमें ऐसा फील भी नहीं होता कि हम इतना टाइम हो गया है तैयारी करते हुए। बिल्कुल ऐसे बर्डन फील नहीं होता, बहुत रिलैक्स वे में हो रिलैक्स जाए। वे में जो है वो सारा बिल्कुल। काम होता है यदि समय से हम अपना काम शुरू करते हैं। इसके अलावा जो आपको क्या लगता है कि एक आज के समय में आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, है ना? जो स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ बुक्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहें और इंटरनेट के ऊपर जो है वो सर्फिंग ना करें, वो मैटर को, कंटेंट को जो है वो ना ढूंढें, तो इससे काम चल जाता है। सर इससे तो ये है कि उनकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बुक्स पढ़ने में भी उतनी मेहनत लगती है। पर शायद उतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आजकल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने हमें क्लासेस में बताया था, हमें पहले नहीं पता था कि इंटरनेट पे ये साइट है, आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे आप क्विज़ लगाओ, ठीक है? यहाँ पे आप देखो ये जब ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चंस रहे होंगे मेन एग्जाम में जो आपको डायरेक्ट लगा कि किसी वेबसाइट से जो उठाए गए हो? सर ऐसे जब पेपर कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जैसे वो कहीं न कहीं कहीं किसी न कहीं, वेबसाइट पे हमने किए थे वो। बिल्कुल, किसी न किसी वेबसाइट पर, किसी न किसी बुक में, है ना? हम ये नहीं कह सकते हैं कि भी किसी एक सोर्स को पकड़ करके बैठे। बिल्कुल इवन नहीं। यदि हम फर्स्ट पेपर की भी बात करें, इंग्लिश की भी बात करें कि सिर्फ एक सोर्स को पकड़ करके बैठे कि यहाँ से हमारा काम इजीली हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं सर, इसीलिए ये है कि हमें पहले लगना चाहिए ताकि हम सब कुछ हर अप्रोच को हम कर सके, ठीक है? अगर टाइम पे लगेंगे तो फिर वो शायद समय इतना नहीं हो समय पर पाएगा। अपना काम शुरू करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। और इसके अलावा एक चीज और जो है वो आप बताएंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कारण से अपना काम समय पर जो वो शुरू नहीं कर पाते हैं। उनके पास समय अगर कम बचे तो कम समय में वो ऐसा क्या करें कि उनको बहुत कुछ मिल जाए? अभी तो वैसे समय बहुत ज्यादा है। सर कम समय में तो फिर ये कह सकते हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो ज़रूर लगा के देखें। सभी बच्चे ज़रूर लगा के देखें प्रीवियस ईयर के पेपर क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो हमारी हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसमें किस तरीके का पेपर सेट आता है। तो वो एग्ज़ाम पेपर लगा के देखें, बहुत कम टाइम बचा है तो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। बिल्कुल जो हो हमें जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको तो सबसे पहले जो उठाना चाहिए, लेकिन ये उसमें गलती ना करे अभ्यर्थी कि हम ये सोचें कि 2016 18 20 का जो क्वेश्चन पेपर है वही आपका जो है वो आने वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो होने वाला है। हमेशा क्वेश्चन पेपर जो है उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ करके जो है बढ़कर वो आता है। आता है। इसके अलावा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को जो है, तीनों एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आसपास के लोगों की जो प्रतिक्रिया है, आसपास के लोगों का जो एक तरीके से आपके प्रति जो व्यवहार है उसमें कुछ बदलाव आया है? सर ऐसा तो मतलब जब तैयारी कर रहे होते हैं तब आप पे इतना फोकस नहीं रहता है लोगों का लेकिन जब रिजल्ट आता है या कोई आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एकदम से चेंज तो आता ही है कि अरे इसने ये कैसे कर दिया इसने ये कैसे कर दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग मतलब मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने गाइडेंस के लिए भी कि हमें बताओ कैसे करना है ये वो, तो काफी अच्छा महसूस हुआ उसके बाद। बिल्कुल, आपको भी जो है वो आप जब इस मुकाम पर पहुंचेंगे तो आपको भी जो है वो अच्छा जो है वो महसूस होगा। और इसके अलावा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को जो है कि वास्तव में क्या ये काम
उतना मुश्किल है जितना लगता है, या आसान है? कितना मुश्किल है, कितना आसान है? यदि कोई बच्चा जो है वो अब देख रहा हो आपको, वो सोच रहा हो कि मुझे आज से अपना काम शुरू करना है, ये काम मुश्किल है, आसान है, कैसा है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सर, मैं मुश्किल तो नहीं कह सकती क्योंकि मुश्किल तो है ही नहीं। बस मैं ये तो पहले से कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम लेके चलें। अगर अब टाइम पे लगेंगे तो फिर वही है ना, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। समय से हम अपना काम शुरू करेंगे तो ये काम बिल्कुल बहुत भी मुश्किल नहीं है। और भी ईज़ी बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो अपना सिलेबस रहता है पूरा, उसके आप छोटे-छोटे टारगेट्स बना लें। हर दिन का एक टारगेट डिसाइड कर लें कि मुझे आज इतना पूरा करना है, मुझे आज इतना पूरा। अगर पहले से अपने माइंड को सेट करके चलेंगे तो नेक्स्ट डे कुछ भी बर्डन जैसा काम नहीं लगेगा। तो वो बिल्कुल, अच्छा रहेगा फिर। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ये पूरी की पूरी जो जर्नी रही, किसी एक व्यक्ति का आप नाम लेना चाहें, ऑलरेडी आपने बताया आपके पेरेंट्स का आपका जी, जी। बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, आप अपने किसी मित्र का, आप अपनी किसी सहेली का नाम जो यहाँ पर लेना चाहें, फ्रेंड का नाम लेना चाहें? सर मेरी फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, सारी बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से कभी डिप्रेशन ऐसा फ़ील होता था तो मतलब नहीं होता था जब उनसे बात कर लेते हैं तो। बहुत अच्छे हैं सारे, मतलब डिप्रेशन में अगर मुझे कभी लो वो फ़ील होता वो था देख रहे हैं आपको और वो सोचेंगे हमारा नाम जो नहीं लिया इसने जो। फिर बहुत अच्छा फ़ील करवाते हैं, मैं जब भी उनसे बात कर लेती हूँ तो चलो अच्छा बढ़िया है। लगता है। और निश्चित तौर पर जो है ज़रूरत है, हमें जब ग्रुप स्टडी की बात करते हैं, हम आपस में जो है वो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हमें उनका मॉरल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इन्होंने बताया कि परिवार का भी जो हो इनका खूब जो हो रहा, फादर इनके स्कूल चलाते हैं, और उनका रिएक्शन जब प्रोविजनल में सिलेक्शन हुआ आपका? बहुत खुश थे सर सारे, मतलब एकदम से मुझे नहीं न्यूट्रल फ़ील हो रहा था बट उनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा अच्छा, बहुत अच्छा। था। फिर हाँ आपको जी। पहले से विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? विश्वास तो था सर बट एक बार फिर भी जब रोल नंबर सर्च करते हैं तो हाथ थोड़े से कांपते हैं हाथ कांपते हैं थोड़े? कि कुछ भी हो बिल्कुल, सकता सबके है। कांपते हैं। बिल्कुल। अगर आप टॉप भी कर रहे हैं तो भी कांपते हैं। आ, मदर का रिएक्शन जब? बहुत बहुत खुश थे सारे, पापा की भी आंखों में से आंसू आ गए थे कि बहुत अच्छा हुआ, चलो तो। बहुत बहुत बढ़िया। एक और चीज जो है, वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति का जो है वो आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। महिलाओं के संबंध में, जो फीमेल्स के संबंध में आप क्या बिल्कुल मैसेज सर, मैं देना? ये बात कहना चाहूंगी कि हर एक लड़की को खासकर, वैसे तो सबको ही जरूरी है इंडिपेंडेंट होना बट गर्ल्स को बहुत बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट होना। क्योंकि हमें नहीं, हम फ्यूचर नहीं देख सकते सर, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला क्या है, तो होने कम वाला से है? कम हम अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो बहुत कुछ हमारे बेनिफिट में रहेगा। और पेरेंट्स की भी एक प्रकार से टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स काफी फ्री फील कर रहे थे, अभी उनको ये नहीं था कि हमारी बेटी का आगे क्या होगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगी पेरेंट्स को, मैं ये कहूंगी कि अपनी लड़कियों को शादी के लिए दबाव बनाने से अच्छा है कि आप उनको अच्छी एजुकेशन दिलाएं, कहीं ना कहीं आप उनको जरूर पहुंचाएं ताकि आगे जाके वो जरूर आपका थैंक यू ही करेंगे कि ज- सही रहा बिल्कुल। बिल्कुल, उम्र जरूर आपकी छोटी है लेकिन आपका मैसेज जो है वो बहुत बड़ा है, संदेश बहुत बड़ा है कि मैरिज जो है नो डाउट जो है वो मैरिज एक करवानी टाइम पे है होनी ना? ही है सर लेकिन बट उससे पहले अगर वो स्टैंड हो जाए तो बहुत सही हो जाएगा, सोसाइटी के लिए भी और उनके बिल्कुल, खुद के लिए भी। सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अ, अब कोई बच्चा जो है वो ये सोचे, आपके इंटरव्यू को देख करके, आपकी बातों को सुन करके, कि जी मेरे सर। को तो काम करना है और आज से ही करना है, तो क्या करना है उसको सबसे पहले? उसको सबसे पहले सर काम शुरू करना है तो मन बना लेना है कि बस ये करना ही करना है, ठीक है। और सबसे पहले सिलेबस की एक कॉपी लेनी है, उसको अपने टेबल पे रखना है और सिलेबस को बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है क्योंकि एवरी वर्ड इन द सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। हर चीज सिलेबस में इम्पॉर्टेंट, आप उसे देखें ध्यान से, उसे डिवाइड करें और एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके आप शुरू करें। कुछ नहीं होगा, एक दिन सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा फील भी होगा। ठीक है, आप अपना सिलेबस उठाएं और आप सबसे पहले अपनी सब आप ये इच्छा करें, आप ये जज्बा अपने अंदर जगाएं कि मुझे कुछ करना है, और उसके बाद अपने काम पे लग जाएं और ईश्वर आपकी जरूर जो है वो मदद करेगा। जनरली हम हमारे साथ जब यहाँ कोई कैंडिडेट जो बैठा होता है और हम उसको पहले से ही आजकल बोल देते हैं, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जो रहता है कि ये जी हेल्प के बारे में बोल रहे हैं, ये है, तो हमने ये डिसाइड किया था उसके बाद में कि हम बिल्कुल लास्ट में जाकर के उनसे पूछेंगे कि जी हेल्प का इस पूरी यात्रा में क्या सहयोग जो वो रहा। बहुत सर, बहुत बड़ा योगदान जी हेल्प का रहा। ये कोई बुलवाने की बात नहीं है, जिसने मेहनत की है वो खुद बोलेगा आके। वो खुद बोलेगा कि जी हेल्प ने बहुत बहुत हेल्प की है हमारी। हर रोज मॉर्निंग में क्लास होती थी, प्लस इवनिंग में हमारी साइकोलॉजी की क्लास होती थी और मॉर्निंग में सर हमारी क्लास लेते थे हर डे। उस क्लासेस के ड्यूरिंग पूरा कोर्स करवाया और हर चीज टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़वाई सर, वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ की।
टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ाया हर चीज़ को। ये नहीं कि आपको समरी दे दी, आपने समरी पढ़नी है और हो गया आपका काम, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारी पोएम्स थी उनको बहुत अच्छे से कराया, खासकर वेस्टलैंड। सर थैंक यू सो मच, वेस्टलैंड के लिए तो आपको नहीं, बहुत-बहुत सारा सारा का सारा काम हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, जितने लोगों ने भी काम करवाया है, उन लोगों ने पूरा डिटेल्ड वे में जो है वो सिलेबस को किया। और बिल्कुल यही सर। कारण है कि इतने सारे जो है सिलेक्शंस हमारे यहाँ से जो वो हो रहे हैं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उनका नंबर जो है 173 प्रोविजनल लिस्ट में जो वो हमारे सिलेक्शन जो है वो हो चुके हैं। कितने मेन एग्जाम में सफल हो पाते हैं, ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं अब आपसे जो है वो विदा लेना चाहूंगा, और साथ ही साथ परविंदर को कहूंगा, पहले तो सबसे पहले इनको शुभकामनाएं, तीन थैंक यू तीन सर। एग्जाम्स में जो है वो सिलेक्शन आपने लिया है। आप अंतिम वाक्य अपने दर्शकों को जो है वो क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से जो है वो? मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रीम बिग, थोड़ा-सा बड़ा सपना देखें, और अगर सपना देखा है तो फिर स्टेप इन भी करें। उसके लिए मेहनत करें, आज ही लग जाएँ। टाइम ये नहीं सोचें कि नोटिफ़िकेशन आएगा फिर हम करेंगे, नोटिफ़िकेशन तो आता रहेगा। आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। बस आज से ही अपने लक्ष्य पे वो लग जाएँ और ज़रूर आप सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जो हो इस समय परविंदर जो है वो जुड़ी हुई थी, और आप उनसे बात कर रहे थे, और इन्होंने खूब सारी बातें जो है वो आपको बताई अपनी तैयारी को लेकर के। आने वाले समय में हम कुछ नए कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।